अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। 2D में है, ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का टॉपिक है। खंड सूत्र, सेक्शन फार्मूला। विभाजन बिंदु के निर्देशांक जो दिए हुए बिंदुओं P1 तथा P2 को मिलाने वाली रेखा को एक दिए हुए अनुपात m अनुपात n में विभाजित करता है। ठीक है, हमारा क्या है, देखो डायग्राम से मैं समझा देता हूं। ये दो तरीके के विभाजन होते हैं, एक तो होता है अंत्य विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। किस तरीके से काम करते हैं देखो, मान लो ये कोई P1 पॉइंट है। P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट है अपने पास x1 y1 और ये दूसरा पॉइंट है ये P2, इसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2, ये कोऑर्डिनेट्स है। अब इसको m अनुपात n, ये इसको मिलाने वाली रेखा हो गई। ये मान लो P पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है P, और ये इसको m अनुपात n में विभाजित करता है। ठीक है, P1 पॉइंट, P2 पॉइंट और इनको ये P पॉइंट m अनुपात n में विभाजित करता है। हमारा क्या है, मेन m क्या है, इस P पॉइंट के निर्देशांक निकालना। यानी माना कि P पॉइंट के निर्देशांक है x और y, तो हमारा मुख्य उद्देश्य है x और y निकालना। ठीक है, अब ये आपको मैं बता दूं ये m और n क्या होता है। बेटा ये मान लो P से P1 की दूरी है P1 और P से P की दूरी है P2। ये डिस्टेंस है P1 और ये डिस्टेंस है P2। तो इनका जो अनुपात होता है वो होता है m अनुपात n। समझ गया, m अनुपात क्या है, यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी का अनुपात है। ठीक है, अब अपना मुख्य उद्देश्य क्या है, x और y। तो इसके लिए फार्मूला है x बराबर mx2, इस अनुपात को इस कोऑर्डिनेट से गुणा कर दिया, प्लस nx1, ये रेशियो इससे x1 से। जब x कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो x को मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह y कोऑर्डिनेट क्या होगा, my2 प्लस ny1 m प्लस n। ठीक है, जब y निकालना है तो y वाला गुणा, जब x निकालना है तो x गुणा। तो ये x और y, अगर हमें x1 y1 x2 y2 और m अनुपात n की वैल्यू मालूम है तो x y की वैल्यू इन फार्मूलों से निकल जाएगी। ये फार्मूले स्टूडेंट्स इसको निकालने के भी काम में आते हैं, अनुपात निकालने के लिए भी यही फार्मूले काम में आते हैं, और इन दोनों में से एक बिंदु निकालना हो तब भी यही फार्मूले काम में आते हैं। ध्यान इतना ही रखना है, जब अनुपात निकालना हो तब अनुपात को हमेशा k अनुपात 1 मानना है। क्या मानना है, k अनुपात 1। ठीक है, जब अनुपात निकालना है तब उसको k अनुपात 1 मानना है। अब मैं आपको बता दूं बाह्य विभाजन। मान लो स्टूडेंट्स ये है P1 पॉइंट और ये है P2 पॉइंट। P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और P2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। मान लो ये बाहर की तरफ कोई P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x से y, दूरी वही है P1 अपॉन P2, इन दोनों का अनुपात है m अनुपात n। यानी ये और ये, इन दोनों का अनुपात क्या है, m अनुपात n। ये P पॉइंट बाहर की तरफ है इसलिए इसको बाह्य विभाजन कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं इसमें x क्या होगा, mx2 माइनस nx1 m माइनस n, और y बराबर होगा my2 माइनस ny1 m माइनस n। तो बाह्य विभाजन और अंत्य विभाजन में क्या अंतर है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, इतना ही अंतर है। वही बात है, जब अनुपात निकालना है तो k अनुपात 1 मानना है। ठीक है, अगर आप केवल विभाजन लिखे तो उसको हमेशा अंत्य विभाजन ही मानते हैं। ठीक है, देख लो एक बार। अब उसी का एक सब टॉपिक है मध्य बिंदु के निर्देशांक। सब टॉपिक है उसी का अंत्य विभाजन का। मान लो ये कोई P1 पॉइंट है और ये कोई P2 पॉइंट है, और मान लो P उनका मध्य बिंदु है। ठीक है, हमें इस P के कोऑर्डिनेट निकालना है। मान लो इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि P1 अपॉन P2 बराबर क्या है, m अनुपात n। अब ये तो मध्य बिंदु है, अब मध्य बिंदु के होने के कारण ये दूरी क्या होगी, बराबर। ये दूरी क्या होगी, बराबर। तो 1 अनुपात 1,
यानी m अनुपात n की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 1:1। क्यों? मध्य बिंदु से होने से ये दूरी बराबर है, चूंकि P मध्य बिंदु है। समझ में आ गया? तो ये दूरी बराबर होगी P1 P2, तो 1:1 दूरी बराबर होगी, कट गई 1:1, तो m अनुपात n की वैल्यू है 1:1। मध्य बिंदु होने पर यह अनुपात की वैल्यू ये हो जाती है। अब अपन विभाजन बिंदु के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं फार्मूले से। x बराबर क्या होता है? m x2 प्लस n x1 m प्लस n। m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, वैल्यू रख दो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 1 प्लस 1 बराबर x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1 2, या इसको ऐसे भी लिख दो। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई x1 प्लस x2 बाई 2। इसी तरह y बराबर my2 प्लस ny1 m प्लस n। m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, पुट कर दो। y2 प्लस y1 अपॉन 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y1 प्लस y2 अपॉन 2। यानी मेरे मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर क्या हो गया? x1 प्लस x2 बाई 2, और y बराबर क्या हो गया? y1 प्लस y2 बाई 2। ये है मध्य बिंदु के निर्देशांक। ये डायरेक्ट काम में ले सकते हो आप मध्य बिंदु के निर्देशांक। x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। यानी जो ये दोनों सिरे हैं इनको जोड़ना है, 2 का भाग देना है। इसी तरह y के लिए y वाले y1 y2 को जोड़ना है, 2 का भाग देना है। ठीक है, ये बात देख लो आप। त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। अब केंद्रक क्या होता है? केंद्रक त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु होता है। तीनों माध्यिकाएं जहां मिलती है वो बिंदु केंद्रक होता है। दूसरा आपको ध्यान में क्या रखना है? केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को शीर्ष की ओर से 2:1 में विभाजित करता है। शीर्ष की ओर से कैसे विभाजित करता है? 2:1 में। अब मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं। मानो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये है C। ये हो गया अपने ट्राइंगल त्रिभुज हो गया। A के निर्देशांक मैंने मान लिए x1 y1, B के निर्देशांक मैंने मान लिए x2 y2 और C के मान लो निर्देशांक है x3 y3। ठीक है, अब ये शीर्ष और ये मान लो इसका मध्य बिंदु है D। ठीक है, अब इसको इससे मिलाने वाली ये हो गई एक माध्यिका। मान लो इसका मध्य बिंदु है A और C का मध्य बिंदु है E, तो ये हो गई दूसरी माध्यिका। और C और A और B का मध्य बिंदु मान लिया मैंने F, तो ये हो गई मेरी तीसरी माध्यिका। ये तीनों माध्यिका यहां मिल रही है, तो ये O हो गया केंद्र। O क्या हो गया? केंद्र। अब हमें O के निर्देशांक निकालने हैं। ठीक, अब मैंने कहा शीर्ष की ओर से ये प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, तो ये शीर्ष हो गया। तो ये शीर्ष की ओर से ये 2:1 में, यानी O पॉइंट है वो AD को 2:1 में विभाजित करता है। O पॉइंट चित्रानुसार O यानी केंद्रक AD माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, मैंने पहले बता दिया केंद्र प्रत्येक माध्यिका को तो शीर्ष की ओर से 2:1 में, तो चित्रानुसार O हो गया केंद्रक अपने चित्र में, तो केंद्रक AD माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। अब देखो D क्या है? B और C का मध्य बिंदु। एक के निर्देशांक तो क्या है? एक के निर्देशांक x1 y1, D
डी के निर्देशांक क्या होंगे? x2 प्लस x3 बाई 2 और y2 प्लस y3 बाई 2। चूंकि D BC का मध्य बिंदु है। अब मैंने मध्य बिंदु वाले में बताया था आपको कि दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को जोड़कर 2 का भाग देना है, तो ये तो हो गया x2 प्लस x3 बाय 2, ठीक है। और दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को जोड़ के 2 का भाग देना है, तो ये हो गया y2 प्लस y3 बाय 2। तो मध्य बिंदु निर्देशांक आ गए। तो मैंने D के निर्देशांक लिख दिए, A के निर्देशांक लिख लिए। अब अपने को निकालना है O के निर्देशांक, ठीक है। तो हम अंतर विभाजन का फार्मूला, ठीक है, x बराबर मैं यहां कैपिटल ले रहा हूं x y को, या डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। मैं एडी को स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लिख देता हूं। ये है, मान लो ये ए पॉइंट मैंने यहां बना दिया, ये है डी पॉइंट, ठीक है। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है अपने पास x1 y1 और डी पॉइंट क्या है x2 प्लस x3 बाय 2 और y2 प्लस y3 बाय 2। और ये है ओ केंद्रक और 2:1 में विभाजित करना है, ठीक है। मैंने इसको हॉरिजॉन्टल बना दिया समझने के लिए। अब हमें को ओ के निर्देशांक निकालना है। ओ के निर्देशांक x बराबर m x2 प्लस n x1 m प्लस n। तो x बराबर m की वैल्यू क्या है 2 और x2 की वैल्यू ये वाली x2 प्लस x3 बाय 2 प्लस n की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू x1 स्मॉल में x1 अपॉन m की वैल्यू 2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 2 से 2 कैंसिल, ये रहेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। तो ये आ गया अपने केंद्र का x निर्देशांक। इसी तरह केंद्र का y निर्देशांक, y बराबर होगा m y2 प्लस n। मैंने रिपीटिशन के बचने के लिए ये कैपिटल लिए हैं फार्मूले में, क्योंकि यहां भी y2 y1 है तो रिपीट नहीं हो, इसलिए मैंने कैपिटल लिया है यहाँ, ठीक। तो y बराबर m की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू ये वाली n की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू y1, m की वैल्यू 2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये केंद्र का x निर्देशांक है और ये केंद्र का y निर्देशांक, नोट कर लो। एक ये फार्मूला और एक ये वाला फार्मूला। बिंदु 3-4 और -2 5 को 5:3 में अंत्य विभाजित व बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या कहना चाहता है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले हम कर लेते हैं अंत्य विभाजन। मान लो ये पॉइंट है P1 जिसके निर्देशांक है 3 और -4। ये दूसरा पॉइंट है P2 जिसके निर्देशांक है -2 और 5। हमें इस P पॉइंट के निर्देशांक निकालने हैं और अनुपात है 5:3। माना P के निर्देशांक है x और y, ठीक है। तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये xy और ये अनुपात है। हमेशा ऐसा ही मानना है, इसको x1 y1 मानना है, इसको x2 y2 मानना है, इसको xy मानना है और इसको m अनुपात n में मानना है। तो अंत्य विभाजन के फार्मूले क्या है, x बराबर m x2 प्लस n x1 m प्लस n।
तो x बराबर m की वैल्यू 5, 5 को गुणा करो -2 से और 3 को गुणा करो 3 से, अनुपात है 5 + 3, तो बराबर आ गया -10 प्लस का 9 तो माइनस का 1, ठीक है, अपॉन 8। तो x की वैल्यू आ गई -1/8। y बराबर my2 प्लस ny1 m प्लस, जब y निकालते हैं तो y वालों को गुणा करते हैं, तो 5 को गुणा करूंगा 5 से और 3 को गुणा करूंगा -4 से, अपॉन 5 प्लस 13/8। तो y की वैल्यू आ गई 13/8। तो ये पॉइंट हो गया x y बराबर हो गया 1/8 माइनस का और 13/8, ये इस पॉइंट के निर्देशांक अंतिम विभाजन वाले, ठीक है, सॉल्व हो गया। उसी तरह बाह्य विभाजन, ये P1 पॉइंट है जिसके निर्देशांक है 3 -4, ये P2 पॉइंट है जिसके निर्देशांक है -2 5। हमें इस P पॉइंट के निर्देशांक निकालने हैं जो इसको m अनुपात n में विभाजित करता है, ठीक है। इसके निर्देशांक मैंने मान लिया x डैश y डैश या x प्राइम y प्राइम, ठीक है, ये निर्देशांक निकालने। तो वही फार्मूले x डैश बराबर हो गया mx2 माइनस nx1 m माइनस, ठीक है, बाह्य विभाजन के फार्मूले काम में लिए x डैश बराबर हो गया, m की वैल्यू क्या है 5/3, तो m की वैल्यू होगी 5, m की वैल्यू 3, तो 5 गुणा 5 को गुणा करूंगा इधर वाले से -2 प्लस 3 गुणा 3 अपॉन 5 -3, बीच में चिन्ह है माइनस, -10 -9 -19/2। इसी तरह y डैश बराबर my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस y डैश बराबर m की वैल्यू है 5, y2 की वैल्यू है 5, इसमें चिन्ह माइनस का 3 इंटू -4 अपॉन 5 -3, ये आ गई y डैश की वैल्यू। तो बाह्य विभाजन करने वाला बिंदु हो गया -19/2 और 37/2, यानी x डैश y डैश बराबर -19/2 और 37/2, ये आंसर है, ठीक है। ये अंत विभाजन और ये बाह्य विभाजन। बिंदु 3 -4 और -5 2 को मिलाने वाली रेखा 3 समान भागों में विभक्त की जाती है, इसके विभाजन बिंदुओं के निर्देशांक याद कीजिए, ठीक। ये इस तरीके से है, मान लो ये पॉइंट है P1, सॉल्यूशन, और ये दूसरा पॉइंट है P2। इस P1 के निर्देशांक है 3 और -4, P2 के हैं -5 और 2। अब ये 3 समान भागों में विभक्त की जाती है, यानी ये भाग और ये भाग बराबर है, ठीक। तो मान लो ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। तो A देखो, A इसको कितने अनुपात में विभाजित करता है, ये तो हो गया 1 और इधर कितने भाग है 2, तो A इसको विभाजित करेगा 1/2 में, सही बात है। और B कैसे विभाजित करेगा, इधर 2 भाग है इधर 1 भाग, तो B विभाजित करेगा 2/1। तो A P1 P2 को 1/2 में विभाजित करता है, इसलिए A के निर्देशांक, फार्मूला वही x बराबर mx2 प्लस nx1 m प्लस, तो x बराबर
m की वैल्यू होगी 1 को गुणा करूंगा इधर वाले से, n की वैल्यू 2 को गुणा करूंगा इससे, m प्लस n 1 प्लस 2, तो ये हो गया 1/3। x बराबर आ गया 1/3, y बराबर आ गया, m की वैल्यू है 1 इंटू 2, n की वैल्यू 2 और 2 गुणा होगा इससे -4 से अपॉन 1 प्लस 2, 2 माइनस 8 तो माइनस का 6/3 यानी माइनस का 2। तो a के निर्देशांक हो गए 1/3 और -2। ठीक है, a के निर्देशांक क्या हो गए 1/3 और -2। अब है b के निर्देशांक। b p1 p2 को 2:1 में विभाजित करता है। सही है, इसलिए b के निर्देशांक x बराबर mx2 प्लस nx1 m प्लस n, तो x बराबर तो हो गया 2x2 वैल्यू -5, तो 2 गुणा -5 प्लस n की वैल्यू 1 गुणा 3, m प्लस 1 2 प्लस 1 -10 3 माइनस का 7/3, y वैल्यू y बराबर m की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2, y2 वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू -4, 1 इंटू -4 अपॉन 2 प्लस 1, तो 4 माइनस 4 0, 0/3 बराबर 0। तो b के निर्देशांक क्या हो गए -7/3 और 0, -7/3 और 0। a के निर्देशांक हो गए 1/3 और -2। ठीक है, एक रेखा का एक सिरा 4 0 है और मध्य बिंदु के निर्देशांक 4 1 है, तो दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये इस तरीके से है, माना ये पॉइंट है P1 जिसके निर्देशांक है 4 0, ये दूसरा पॉइंट है P2 जिसके निर्देशांक मैं मान लेता हूं x2 y2, और ये मध्य बिंदु है जिसके निर्देशांक है 4 और 1। ठीक है, मैंने कहा था हमेशा इस पॉइंट को x1 y1, इस पॉइंट को x2 y2, और ये जो पॉइंट होता है इसको xy। ठीक है, यही मानना है हमेशा। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2/2। यहां x की वैल्यू क्या है 4, मध्य बिंदु निर्देशांक दे रखे हैं तो x की वैल्यू तो होगी 4, x1 की वैल्यू 4 और x2 की वैल्यू हमें मालूम नहीं, तो x2 की जगह x2 वजन गुणा कर दो, 4 × 2 8 बराबर 4 प्लस x2, ये इधर पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव, तो x2 बराबर हो गया 4, x2 बराबर 4। ठीक, इसी तरह y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब y की वैल्यू क्या है 1, तो ये मैंने रख दी 1 बराबर y1 की वैल्यू 0 0 प्लस y2 अपॉन 2, वजन गुणा कर दो तो y2 बराबर आ गया 2। ठीक है, तो दूसरे सिरे के निर्देशांक, दूसरे सिरे के निर्देशांक
x2 y2 बराबर हो गए 4 and 2। सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन है बिंदु 1 2 तथा 6 7 को मिलाने वाली सरल रेखा को बिंदु 3 4 किस अनुपात में विभाजित करता है। हमें क्या निकालना है? अनुपात। और मैंने कहा था जब भी आपको अनुपात निकालना हो तो अनुपात को हमेशा k अनुपात 1 मानना है। अनुपात जब भी निकालना हो तो उसको हमेशा k अनुपात 1 मानना है। ठीक है, तो अब देखो, माना कि बिंदु 3 4 बिंदु 1 2 तथा 6 7 को मिलाने वाली रेखा को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, अब ये इस तरीके से डायग्राम बता दूं। ये मान लो ये कोई P1 पॉइंट है जिसके निर्देशांक है 1 2, ये है P2 पॉइंट जिसके निर्देशांक है 6 7, और ये P पॉइंट है जिसके निर्देशांक है 3 और 4, और ये इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? k अनुपात 1। ठीक है, बिंदु 1 2 तथा 6 7 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु 3 4 k अनुपात 1 में विभाजित करता है। माना, मैंने अनुपात मान लिया। अब अंतर विभाजन के सूत्र से x बराबर क्या होगा? mx2 प्लस nx1 m प्लस n। यहां x की वैल्यू हमें दे रखी है। x की वैल्यू क्या है? 3, तो 3, m की वैल्यू k, x2 की वैल्यू 6, n की वैल्यू 1, x1 की 1 अपॉन k प्लस 1। वजर गुणा कर दो, तो ये हो गया 3k प्लस 3 बराबर 6k प्लस 1। ठीक है, k को इधर ले आओ और अननोन एक साइड, नॉन एक साइड, तो 3k माइनस 6k बराबर 1 माइनस 3, तो ये हो गया माइनस का 3k बराबर माइनस का 2, तो k बराबर हो गया 2/3। बिंदु 3 4 बिंदु 1 2 तथा 6 7 को मिलाने वाली रेखा को दो अनुपात 3 में विभाजित करता है। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, 1 मिनट सुनो। मैंने अनुपात निकालना है तो मान लिया अनुपात है k अनुपात 1। अब मैंने अंत्य विभाजन के सूत्र से यहां जो पॉइंट आपको नॉन हो वही सूत्र लगाते हैं। यहां अपने पास x भी मालूम है और y भी मालूम है, तो मैंने x वाला फार्मूला काम में लिया। एक ही फार्मूले की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ज्ञात करना है वो केवल एक की वैल्यू ज्ञात करनी है, केवल एक की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हमें केवल एक ही चाहिए। या तो x वाला लगा लो फार्मूला और या y वाला। तो मेरे पास x भी मालूम है और y भी मालूम है, तो मैं कोई सा भी फार्मूला काम में ले सकता हूं। मैंने x वाला ले लिया। x वाला फार्मूला x बराबर mx2 प्लस nx1 m प्लस n। ठीक है, ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है, ये xy होता है, ये m अनुपात n। वापस रिपीट करूं, ये x1 y1, ये x2 y2, ये xy और ये m अनुपात n। वैल्यू रख दो, लास्ट में k बराबर आ गया 2/3। यानी ये k, ये p बिंदु इन दोनों को 2/3 में विभाजित करता है।
बिंदु 2 माइनस 3 और 2 6 को मिलाने वाली रेखा एक्स एक्स द्वारा किस अनुपात में विभाजित होती है? वही है, हमें अनुपात पूछा है, तो मैंने अनुपात हमेशा माना है के अनुपात 1, माना कि एक्स एक्स द्वारा के अनुपात 1 में विभाजित होती है। ये इस तरीके से, मान लो ये P1 है पॉइंट जिसके निर्देशांक है 2 माइनस 3, ये P2 पॉइंट है जिसके निर्देशांक है 2 और 6, और मान लो यहां एक्स एक्स है, मान लो यहां एक्स एक्स है, ठीक है। तो एक्स एक्स के लिए हमेशा y बराबर क्या होता है? 0। तो ये पॉइंट मैं मान लेता हूं एक्स एक्स वाले का, ये पॉइंट जो एक्स है और y बराबर है 0, हमेशा आपको मालूम है y बराबर 0 होगा, और ये अनुपात है k अनुपात 1, ठीक है। माना कि यहां एक्स एक्स है, ठीक है ना। अब देखो, हमें यहां x और y में से कौन सा मालूम है? y वाला मालूम है, तो फार्मूला कौन सा लूंगा? y वाला। तो अंतः विभाजन के सूत्र से y बराबर m(y2) प्लस m(y1) m प्लस n। y की वैल्यू क्या है? 0, m की वैल्यू k, y2 की वैल्यू 6, n की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू -3 अपॉन m प्लस 1 k प्लस 1। वह जर गुणा कर दो तो ये तो 0, 6k -3 बराबर 0, k बराबर 3 अपॉन 6 बराबर 1/2। एक्स एक्स से 1:2 में विभाजित करता है। इसी तरह अगर यहां y एक्सिस होता तो ये x.0 होता, ठीक है। त्रिभुज के शीर्ष 4-6, 3-2 तथा 2-5 है, इसके केंद्र के निर्देशांक लिख लीजिए। ये इस तरीके से है, ये ABC मान लो त्रिभुज के शीर्ष है, तो A पॉइंट के निर्देशांक है 4-6, B के निर्देशांक है 3-2 और C के है 2-5। अब केंद्र के निर्देशांक, केंद्र के निर्देशांक x बराबर क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, यही होता है, बता चुका हूं मैं पहले। तो x बराबर x1 की वैल्यू 4, x2 की 3 और x3 की 2। ये पॉइंट होता है x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो ये हो गया x1 x2 x3, y1 y2 y3 अपॉन 3, तो x बराबर 3। इसी तरह y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, तो y बराबर y1 की वैल्यू -6, -2, -5 अपॉन 3, तो y बराबर हो गया -13 अपॉन 3। तो x केंद्र का x निर्देशांक हो गया 3 और केंद्र का y निर्देशांक हो गया -13/3।